पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, प्रभु प्रेरणा से आजकल कुछ निराले विषय छिड़ रहे हैं, जिससे कि हम जल्दी जल्दी अपनी साधना की कमी को पूरा करें। आशा है प्रभु हमारी पूरी पूरी सहायता करते रहेंगे, हमारी ये कमियां दूर होंगी। साधना का अर्थ यही होता है, अपने को निर्मल करना। एकाग्र हो जाइए देवियों, सज्जनों। अज्ञानता के कारण से जो हमने बुद्धि में अनुचित इरादे किए, नीचे उतरिए, मन में अनुचित संकल्प विकल्प बनाए और शरीर के अंगों द्वारा ऐसे अनुचित कार्य किए, इसे अज्ञानता कहते हैं। कई जन्मों के शुभ संस्कार जब उदय हो जाते हैं और ये समझ आने लगती है, याद रखिए, अब दुनिया के अनुसार अपना मन में रखना, मेरे बड़े अहोभाग्य, कैसे मेरे घर में बेटा हो गया। भगवान की गीता नहीं मानती कि आपका बेटा हो गया इसलिए आपके अहोभाग्य। मेरी बड़ी अच्छी किस्मत भैया, क्यों? मुझे नौकरी मिल गई जो मैं चाहता था, मेरी 8,000 सैलरी हो गई पर मंथ। ऐसा ना मानो भैया, गीता के कृष्ण नाराज होते हैं। अर्थात संसार की कोई मनोकामना पूरी हो जाना ये अच्छी किस्मत की निशानी नहीं, लेकिन 99% जनता इसी को अच्छी किस्मत कहती है और इसको नाना प्रकार के शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। नहीं तो फिर हम तो साधक है। भगवान के जी के अनमोल कथन के अनुसार साधना में जुटे हुए गए, तो अच्छी किस्मत कब होती है? जब जीव की बुद्धि में समझ आने लगे करना है क्या और न, कभी ना भूलना। हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण, सज्जनों और देवियों, इसी को गुड लक कहते हैं। पढ़ी लिखी हो, गुड लक बोलती रहती हो, पर हमें नहीं शोभा देता कि संसार के वो प्राणी पदार्थ मिले जिनका पता नहीं अब है और तब नहीं है, जिनका पता नहीं कि मेरे अनुकूल भी रहती है कि नहीं। हाय, उनको लेकर के हम कहें कि मेरी अच्छी किस्मत है, मेरी लक बड़ी अच्छी आ गई है कि मुझे ये चीजें मिल गई हैं। नहीं, अगर बुद्धि विवेकी नहीं बनती जा रही है, बुद्धि उचित अनुचित की पहचान करने लग गई है, अब आप ना बोलो, भगवान कहेंगे बहुत अच्छी किस्मत वाला है, तो बहुत ही अच्छी किस्मत वाला है। भगवान ने कई जगह तो कमाल ही कर दिया है, जिसको ये समझ आई, कितनी प्यार भरे शब्दों में कहते हैं, वही भक्त है सबसे प्यारे में। सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं कि डियरेस्ट, ऑल दोज आर वेरी डियरेस्ट टू मी। डियर नहीं कहा, डियरर भी नहीं कहा, डियरेस्ट का 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, ते अतीव में प्रिया। अतीव के बाद तो संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है। अंग्रेजी में आप एक्सट्रीम कहेंगे। देखिए, अतीव और एक्सट्रीम में कितना फर्क है, नकल है संस्कृत की।
तो भगवान को वो बहुत ही प्यारा, जिसकी बुद्धि खुलने लग गई। खुलने का मतलब ये आजकल की तरह नहीं, जो छलवल कर सके, जो अनुचित बातें कर सके ना, जिसे पता लग गया कि ये उचित है और ये अनुचित है, तब समझिए कि मेरे भगवान की मेरे पर फुल कृपा। जब ऐसी सूझबूझ हो जाती है, हाँ, बुद्धि में उचित अनुचित की पहचान हुई जी, अब मन में पवित्र विचार उठेंगे, अच्छे विचार उठेंगे। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। अच्छे विचार, पवित्र विचार किसे कहते गए? बिल्कुल एकाग्र रहना। क्योंकि हम इस समाज के अंदर बड़ी अशुद्ध भ्रांतियों में रखा गया, अर्थात हमारी अंडरस्टैंडिंग नॉट गुड बट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अब पुण्य किसे कहती है? तो कहा गया अच्छे कर्म, पुण्य, नोबल एक्शन, साउंड एक्शन वो हुआ करते गए जिससे अंतःकरण निर्मल हो। फिर मैं प्रार्थना करूंगा एकाग्रता की, अंतःकरण निर्मल हो, अर्थात जो गंदे संस्कार मेरे अंतःकरण पर अज्ञानता में पड़ गए, मेरे से भगवान ऐसे कर्म करवा ले जी कि वो निर्मल होते जाए। वो हमारा यथार्थ रूप में सच्चा पिता है। हमारे शास्त्र कहते हैं वो हमारी सच्ची मां है, वो हमारी बहन भाई सच्चे गए, वो हमारे गुरुदेव भी सच्चे गए, पत्नी भी सच्ची, पति भी सच्चा, पुत्र भी सच्चा, बेटी भी सच्चा, देवी भी सच्ची, देवता भी सच्चे, हाँ, जो हमारे अंतःकरण के निर्मल करने में हमारी सहायता करे। और अगर आप कामना रख करके देवी देवता मनाते फिरे, वो मस्तक पर 3-3 बार हाथ मार के आपको बदकिस्मत कहेंगे। इतना तप भी किया, जगराते भी किए, और मांग क्या रह गए? दुखदाई चीजें, अनित्य चीजें। अनित्यम असुखम। इतना पुरुषार्थ करने के बाद जो मूर्ख लोग तीर्थों पे जाके, धर्म स्थानों पे जाके मनौतियां मानते हैं, महामूर्ख, इतने ही पुरुषार्थ अगर भगवान के लिए लगा दिया होता, कितना अच्छा होता, कितना बेड़ा पार होता। गोसाई जी ने, हमारे संत शिरोमणि ने बड़े साधारण और बड़े अच्छे शब्दों में इस भाव को प्रकट किया है। जितनी प्रीत हराम से है, हराम उर्दू का शब्द है, कोई तो इसको कबीर जी का दोहा बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि हराम शब्द तुलसीदास जी के मुख से नहीं निकल सकता, चलो मैं कबीर कह देता हूं। तो कबीर जी फरमाती, जितनी प्रीत हराम से, हराम क्या होती चीजें? अपवित्र चीजें। हराम का मतलब, क्षमा करना, मुझे हर बात समझानी पड़ेगी जो मैंने समझा गए। हरामी बच्चा जो असल पति से पैदा ना हो, अपने पति से ना पैदा हो, अपनी भाषा में कहेंगे अवैध पुत्र या इलीगल सन, उर्दू वाले से हराम कहते हैं। तो इन प्राणी पदार्थों को हराम शब्द अपवित्र क्यों कहा गया? इसे क्यों? जो वस्तु सदा बदल जाए, हमेशा अपने पास न रहे, हाँ, हमारी भावना पूरी न करे, उसे अपवित्र कहते हैं। तो ये तो प्राणी पदार्थ सब बदलते जा रहे गए। तो फरमाते हैं इतनी दिन रात इनके लिए लग गए, जो बदलते जा रही हैं और हमारी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। जितनी प्रीत हराम से, इतनी हर से होए, इतना ही समय अगर भगवान के लिए लगा दिया होता। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है संसारी आदमियों को, कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए, और मिलना कुछ भी नहीं। तो अनुभवी महापुरुषों ने हमारे जैसों को, जो कल्याणकामी बने, आगे कई बनेंगे, फिर भी बनते रहेंगे, पीछे भी बन गए, उनको चोट मारी, हमारी साधना को और मजबूत कर दिया। जितनी प्रीत आराम से, इतनी हर से गोए, चला जाए बकुंठ में ताका पल्ला न पकड़े को। ऐसी जीव तो अपनी भगवान की जात में समा जाए, अगर वो समय भगवान के लिए लगा दे तो। जितना ये लोग जुट रहे, मिलता है इनको कुछ भी नहीं। हाय हाय करके पैदा हुए, हाय हाय करके कर्म करते रहे, हाय हाय करके मर गए। ये आजकल के संसारी व्यक्ति का जीवन, हाय हाय करके पैदा होना, हाय हाय करके जिंदा रहना, कर्म करने, और हाय करके शरीर को छोड़ देना। आप जैसे जिनकी बुद्धि प्रभु ने खोलते जा रहे हैं,
जिनको ये विवेक मिलता जा रहा है, विवेक बिना सत्संग के मिलता भी नहीं ना। और सत्संग कई जन्मों का पुण्य जागे, विशेषकर गीता जी का सत्संग। मैंने कई बार पहले भी कहा कि संपूर्ण सत्संग, फुल सत्संग गीता जी के द्वारा होता, जिसमें हर एक का घर पूरा हो जाता है, कर्मयोगी का, भक्ति मार्गी का और ज्ञान मार्गी का, सबका घर पूरा होता है गीता के माध्यम से, गीता के सत्संग से, गीता के एसोसिएशन से। तो जब ऐसा सत्संग मिलता है तो विवेक जागता है, फौरन पता लगने लगता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। जब ये पता लगा, हाँ अब मन के विचार बदल जाएंगे, मन पवित्र कर्म करेगा। अभी से कहेंगे पवित्र कर्म या पुण्य वाले कर्म, पुण्य भरे कर्म। मैं फिर कह दूं, भूल जाते हो आप, याद रखना जरूर, एक एक बात भगवान की याद रखिए। पुण्य वाले कर्म क्या होते गए? वर्चुअस एक्शन किसे कहते हैं? जिनके करने से अंतःकरण निर्मल हो जाए। चाकू किसे कहते हैं? अगर हम कोई भी चीज काटना चाहे तो वो काट दे। फारसी शब्द भी थे सजनों, चाक होता है फारसी शब्द, चाक में टुकड़े करना। तो चाकू जिसमें टुकड़े करने की शक्ति है। काचू ना बोला करो, काचू कोई शब्द नहीं, चा के साथ ला के, का के साथ, काचू नहीं, चाकू, टुकड़े कर दे सो। तो जो टुकड़ी ना कर सके वो चाकू कैसा? एक आगे रहना, जो टुकड़ी ना करे वो चाकू कैसा? आगे फला है और पीछे दस्ता है, इसका नाम चाकू ना। मैं अगर कोई चीज हाथ में लेके अगर यूं करूं, अगर कट के, हाँ चाकू है, क्योंकि ये चाक कर दिया, इसने टुकड़े कर दिए। स्त्री बुद्धि कौन सी? जो टुकड़े करते। ओ मेरी कल्याणकारिणी देवी हो, बुद्धि हमारे कृष्ण किसकी बुद्धि को बुद्धि बोलते हैं? बुद्धि किसकी? जो टुकड़े कर दे। क्या टुकड़े कर दे? जो भगवान ने होशियारी दिखलाई है संसार के बनाने में, बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी दिखाई है भगवान ने। क्या? सत्य और असत दोनों को मिला के रख दिया, जड़ और चेतन दोनों को मिला के रख दिया। बुद्धि को ठहरा के सुनते रहना, ऐसे होशियारी से दो चीजों को मिला दिया है, बड़े तरीके से मिला दिया है। शाबाश शाबाश। जैसे आजकल जो आप कपड़े पहनती हैं, तो सूत का धागा और दूसरे धागे आपस में मिला के बुने गए, इतनी सफेदी आती है, तो ये दूसरे धागे भी साथ मिले हुए हैं। ये जो कॉटन, या एक शब्द और लगा के बोलती हो फलाना कॉटन, तो कॉटन में प्लस है, कोई और फैब्रिक भी इसके अंदर मिली हुई है। बड़े तरीके से मिला रखा है इनके अंदर, धागों के अंदर। जैसे गर्म कपड़ा है तो कभी गर्म कपड़े की कोई चीज, कोट है या पैंट है, सिरे से लेकर एक धागा निकालो, धागा निकाल के उसको ट्विस्ट करो। अब इसमें कई धागे निकल आएंगे, इसमें आपको पता लगेगा ये तो सूत का है और ये ऊनी। तो बड़े तरीके से उनको इसके अंदर मिलाया हुआ है, बड़े तरीके से। शाबाश। जैसे कभी आप भैया के स्वेटर बुन रही हैं, हाँ, उसमें सफेद धागा आप दूसरा लगा दे कॉटन का, पता नहीं लगेगा। इस तरीके से आप डिजाइन बना जाएंगी कि पता लगे। इसी तरह भगवान ने इतनी होशियारी से, ये तो उनकी पूरी कृपा हो, हमारे जैसे तो उनकी दया से समझा जाएंगे अगर बात बैठ जाए आपकी बुद्धि में। इतनी तरीके से सत्य और असत दो चीजों को मिला दिया है, जड़ और चेतन दोनों को मिला दिया है। अब ऐसे सत्संग का काम क्या है? उसको ट्विस्ट कर देना। जैसे कोई भी धागा हो बेटे, उसके आप कहते हैं एक प्लाई कि मैं स्वेटर बना रही हूं, बड़ी खुशी की बात है। पर अगर मैं तेरे से पूछूं एट प्लाई कहते किसी ने, हाँ ये तो मुझे पता नहीं भैया, सारे कहते हैं ये एट प्लाई है, एट प्लाई है। आप ही बतला दो मुझे, बता देता हूं। ये धागा अलग करे, ये गोटा और गोटे का एक धागा, हाँ। अब इसको दो उंगलियों में लेकर ट्विस्ट करो, हाँ, और धागे अलग अलग हो गए। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बारीक बारीक धागों को वट के एक धागा बना दिया गया। प्लाई होता है बच्चे, धागे, सिरे, और 8 में अंग्रेजी 8,
8 अलग अलग धागों को बट के एक बन गया। अच्छा, ये 4 प्लाई है, मतलब इसमें 4 धागे का एक धागा बना दिया गया। और दूर को जाती हो आप, अपनी गोद कितने प्लाई बनाती हो, ये रब जाने कितने प्लाई बना लेती हो। कितने प्लाई लेकर के तो आप एक बनाई फिरती है। इसी तरह भगवान ने क्या किया, 2 प्लाई से संसार बनाया। प्लीज बी अटेंटिव। हमारे प्रभु ने, हमारे इष्टदेव ने 2 प्लाई से संसार बनाया है। बहुत मैंने सोचा, मुझे नहीं समझ आई। मैं कई बातों में हार गया हूं। ना परमात्मा बताते हैं, ना गुरुदेव बताते हैं, ना हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जी प्रकाश डालते हैं। कई बातें बस ऐसी रह जाती है, बता ही नहीं गए। ये ना कहने कि वो बताना चाहते थे, नहीं, उनको भगवान ने बताया ही नहीं। उन तो बड़ी गहराई में उतरे, ये संसार क्या है और 2 प्लाई जो लगी हुई ये क्या है, नहीं पता लगा। भगवान क्लियर ही नहीं करना चाहते। जो बात पूरा पुरुषार्थ किया जाए और फिर भी पता न लगे, हमारे हिंदू धर्म में उसका एक शब्द क्या है, मेरे साथ शामिल रहिए। पूरी ट्राई भी की जाए, गोता मारा जाए और निर्विकल्प समाधि में बैठा जाए, फिर भी ना पता लगे उसे क्या कहते हैं। ऊंचा बोला करो, टाइम बहुत थोड़ा। अनर्वचनीय, राम क्या कहूंगी, शब्द है माया। अब माया क्या है तब आप कहेंगे अनर्वचनीय। पहला शब्द क्या है, याद रखना, माया। हार गए सोच समझ के, ये संसार जड़ चेतन क्या मिला हुआ है, नहीं पता लगा, माया कह दिया। तो माया का मतलब टलाने वाली बात है। टलाने वाली बात कैसे, आपके पास कोई आया, आप मुझे 100 रुपए देंगे, बड़ी जरूरत पड़ गई है। अच्छा, इस वक्त तो बटुए में है नहीं। हाँ, आप क्या शाम को आएंगे? अच्छा, मैं शाम को आ जाऊंगा। ये आप टला रहे हो। शाम को तो आपने टेंट जाना है और वहां कोई सेरेमनी कोई हो रही है, उनकी अटेंड करनी है। उसके बाद आपने वापस आना 10-11 बजे। टला गया, भी वक्त टल जाएगा, फिर तो आएगा ही नहीं। इसी तरह माया शब्द कह के ऋषियों ने बला टाली है हमारे सिर के ऊपर। ये पूछती रहेंगी, पता लगना कौन में पता लगा नहीं, ये भी इन्हीं में लगे रहेंगे। माया के टुकड़े कर दो। मां जमा या, मां मैंने ना, या मैंने वो। ये संसार जैसे नजर आ रहा है ऐसा है, मतलब धोखा। एकाग्र रहना मेरी देवियों। माया का शब्द करते हैं धोखा, अंग्रेजी बोलती है एल्यूजन। ये सारा एल्यूजन है, ये सारा एल्यूजन है। क्यों? जिस तरह नजर आ रहा है ऐसा है ही नहीं। बेटे एक शब्द है माया, और कोई शब्द हमारे पास नहीं है, कोई शब्द नहीं। लॉन्ग फेलो ने इसके ऊपर एक पोएम लिखी है, साम ऑफ लाइफ। साम ऑफ लाइफ उसने शुरू यहीं से किया, माया शब्द से। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, ये माया का अर्थ है। इससे अच्छा अंग्रेजी में तर्जमा नहीं हो सकता। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, ये पदार्थ जैसे दिखाई देते हैं वैसे है नहीं। सम ऑफ लाइफ कभी अंग्रेजी में याद करना, बड़ी अच्छी है लॉन्ग फेलो की। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, बड़ी चेतावनी हमारे जैसे को मिल रही है। तो आफ्टर ऑल कुछ भगवान ने नहीं बताया बड़ा विस्तार किया 7वें अध्याय में, प्रकृति का वर्णन करके, और प्रकृति के 2 टुकड़े भी कर दिखलाए, परा और अपरा, आला और अदना। 2 टुकड़े किए भगवान ने प्रकृति के। तो फिर जिसको विवेक मिल गया है सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक ना कोई। और आगे गोसाई जी ने अपने को प्रकट किया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता। खैर भगवान ने कृपा कर दिया, आपको गीता जी का सत्संग दिया। तो इससे पहला तोहफा क्या मिला? विवेक। क्या मतलब? चाकू। क्या मतलब? टुकड़े करने वाली शक्ति। क्या टुकड़े करने वाली शक्ति? विवेक क्या टुकड़े करती है? सत क्या है, असत क्या है, मतलब जड़ क्या है, चेतन क्या है।
जो चीजें जड़ होती हैं उनको चेतन चलाता है। और देखिए भगवान ने बड़ी खूबसूरती से, मैंने यहीं से शुरू किया आज का प्रवचन, बड़े तरीके से इन दो को मिला दिया। तो क्या कि जड़ चेतन दिखाई देता है, जड़ चेतन नजर आता है। ये कौन कहेगा कि ये पंजा जड़ है, इसके पीछे हमारे भुजा है, ये जड़ है? चेतन काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे दे रही ने, चेतन नजर आती है नहीं बाबा, चेतन है साबित होता है तब जब किसी से शक्ति निकल जाती है और कहते हैं ये मुर्दा पड़ा, ये डेड बॉडी है। डेड बॉडी का मतलब क्या? शरीर में हरकत नहीं, शरीर पथरा गया, बड़ा सा शब्द है ये, पथरा जाना, पत्थर के समान हो जाना, अपने आप कोई अंग नहीं हिलेगा। उस समय जब हमारे को रिश्तेदार लेटे पड़े हों और अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी कर रहे हों, तब वो कहते कोई शक्ति गई, कोई शक्ति छोड़ गई, जो इसको चला रही थी वो चेतन। चेतन मैंने डिवाइन पावर, देवी डिवाइन पावर। एक ये शक्ति है, बिजली की भी शक्ति है, हाँ, बादलों में बिजली होती है, हाँ, एक और भी कई बिजली ताकतें होंगी, धन की भी शक्ति होती है, पर ये है हमारी दैवी शक्ति। इसलिए एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, दैवी शक्ति परमात्मा के साथ संबंधित है जो, इसलिए हम डिवाइन इंग्लिश में बोलते हैं, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी। एनर्जी तो संसार की भी होती है, लेकिन डिवाइन एनर्जी है तो शरीर को वो आत्मा चला रही है, जिसको हम दैवी शक्ति कहेंगे। ये जड़ है। विवेक ने आपको ये टुकड़े करने की शक्ति बता दी, इस ध्यान से आप लोगों के लिए, रजोगुणी के लिए नहीं, तमोगुणी के लिए भी नहीं है, नास्तिक है उनके लिए भी नहीं, या किन के लिए? जो सुनने का खाहन है, जिसमें शौक ही नहीं है अपने कल्याण का, सिर्फ खा पी के मर जाना चाहता है, उसके लिए भगवान कहते अभी ना सुनाओ, अभी कई जन्म लगने हैं इनको। इस तरह मेरी देवियों, मेरी सजनों, यथार्थ बात जो भगवान बताना चाहते हैं, जब ये शक्ति आई भगवान की अपार कृपा से, अब समझ आने लगी कि जितनी भी चीजें जड़ हैं न होने के बराबर है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही हैं आत्मा या परमात्मा पर। अब जिधर भी आपकी नजर जाए, जो चीज नजर आती है वो जड़ है, जो चीज नजर आती है वो जड़ है, और जो नजर नहीं आती वो इसकी जान प्राण है, इसको चला रही है। भक्त घंटों बैठ के नहीं, दिनों बैठ के रोए, सिर्फ ये शिकवा करते हुए भगवान के दरबार में, जो नजर आता है, जो नजर आता है, हाँ, वो रहेगा नहीं, और जो रहने वाला है वो नजर नहीं आता। जो नजर आता है वो रहेगा नहीं। ऋषियों ने कहा यद दृष्टम तत् नष्टम, जो दिखाई देता है उसका वो नष्ट हो जाएगा, और जो असल है, नकल नजर आता है, असल नजर नहीं आता। आइए, जब इतनी बात पक्की होगी हमारे अंदर कि ये जड़ चीजें सिर्फ कहने मात्र की हैं और दूर न जाके अपनी बॉडी की तरफ आए, ये हमारा बॉडी, हमारे शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी, ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा है अंदर की शक्ति पर, आत्मा पर, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। बुद्धि भी, मन भी, तन भी, जो तीन हम अंग लेके आए हैं, बार बार ये बात गहरी उतर चुकी है आपके अंदर। अब क्या होगा? वो कहीं भी आप काम हो और कहीं भी कुछ कर रहे हो, उस असल को नहीं भूलेंगे। अब आपका मन भूल भी सकता, क्योंकि ये बात गहरी उतर गई कि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होता आश्रित। कैसे? जैसे घर में छोटे छोटे अबोध बच्चे हों, उनको हम कहेंगे ये मां बाप के आश्रित हैं। बच्चों को अंग्रेजी में डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट। गवर्नमेंट तब तक बच्चों का भी खर्चा देती है जब तक वो आप पे डिपेंड करे, बाद में वो खर्चे खुर्चे नहीं देती गवर्नमेंट, जब वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाए। संसार की कोई भी चीज इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं है। पहले आप अपने शरीर से शुरू किया करें। बुद्धि भगवान से शक्ति लेकर के, बुद्धि है क्या? एक घोड़े के वाल की तरह बारीक बारीक नाड़ियां हैं, जिसको अंग्रेजी बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग वेन्स। तो इन वेन्स को क्या पता है?
वेन्स में भगवान की शक्ति आती है। हाँ, और वो उस वेन्स के अंदर बताती है करना है क्या और न करना। अच्छा, जिनको नहीं भगवान बताते तो उनके बाद विवेक तो ना हुआ, तो फिर उनका क्या होता है? मां को बार बार देखकर कैसे खाती है, कैसी पीती है, कैसी मेरी मां नहाती है, कैसी बातें करती है, कैसे आटा गूंथती है, हाँ, इस तरह हम सीख जाते हैं। विवेक से नहीं सीखे, देख देख के। बाजार में आप निकले, कईयों को आपने देखा, कईयों को सुना, वो देख के सुन के आपके अंदर बात बैठती गई। किसमें? बुद्धि में नहीं बैठी, मन में बैठती गई। तो आज का 99% नर नारी नकालची है। दूसरों की नकल करके, आप कभी भी नकल ना करते अगर थोड़ी सी बुद्धि भी होती तो। बुद्धि तो है ही नहीं। कौन सी बुद्धि? कमाने, बच्चे पैदा करने वाले, खाने की बुद्धि नहीं। जो बुद्धि तो जैसे मैंने कहा, चाकू तो वो जो काटे, बुद्धि तो वो जो काटे। उचित क्या है, अनुचित क्या है। अनुचित को एक तरफ रख दे, उचित को पकड़ा दे। जिसके पास ये नहीं है तो बुद्धि का दरवाजा बंद है। बुद्धि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार शुरू भी तब होती है देवियों, जब ये समझ आने लग जाए कि क्या उचित, मुझे कौन सा इरादा करना उचित है, मुझे कौन कौन से मन में विचार करने उचित है, अंग दिए मेरे भगवान ने मुझे क्या क्या कार्य करने उचित है। अब समझिए विवेक की बुद्धि, विवेक की नहीं बुद्धि आ गई या अक्ल सलीम आ गई। इसको छोड़ने के बाद तो अर्जुन ने अनजाने रूप में ये सिद्धांत बता दिया, हाय खोकर हम अक्ल सलीम करने चले गए गुनाह, कि हम अपनी अच्छी बुद्धि खोकर नाना प्रकार के गुनाह करने जा रहे हैं। वाकई जब अच्छी बुद्धि खो जाती है तो इंसान नाना प्रकार के पाप करता है। वो हमारे ऋषि गायब होने से पहले आपको चेतावनी दी गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसने नष्ट भ्रष्ट हो जाना है, जिसके बुरे दिन आ रहे गए, उसके इरादे अशुद्ध, अच्छा, उसके विचार अपवित्र अर्थात अनुचित, और उसकी क्रियाएं भी सब अनुचित। तो इसका परिणाम बौद्धिक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, अर्थात आदि व्याधि उपाधि। मैं नजदीक लाया हूं आपको। जब ये आपको समझ आ गई कि उस परमात्मा की शक्ति से सारे चल रहे हैं, मेरे तीनों अंग भगवान की बुद्धि, मन और तन भगवान की शक्ति से चल रहे हैं, भगवान ही इनको चला रहा है। मुझे सत्संग में से विवेक का जो उच्च कोटि का गुण है वो भगवान जी ही दिला रहे हैं। अब भगवान को आप नहीं भूल सकते। भले ही भगवान का कोई भी पवित्र और पावन नाम अपने मन में रखते हो, लेकिन भूल नहीं सकते। अगर ये बात गहरी उतर गई है, सचमुच आपकी ये अवस्था बन गई। कल के भाषण के आगे मैं निकल रहा हूं, कल के प्रसंग एवं प्रकरण को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। सचमुच ये बात बैठ गई आपके मन के अंदर कि ये सब कुछ परमात्मा की बदौलत, परमात्मा के द्वारा, मेरे इष्ट देव जी के द्वारा हो रहा है। बुद्धि जड़ है, कुछ नहीं काम कर सकती। अगर कुछ कर रही है तो मेरे परमात्मा की शक्ति से कर रही है। मन बिल्कुल जड़ है, जो नाभि से 10 उंगल ऊपर है, बिल्कुल जड़ है, भगवान की शक्ति से ही संकल्प विकल्प करता है। शरीर के सारे अंग कुछ मायने नहीं रखते अगर भगवान की शक्ति से इनमें हरकत ना हो। नजर आती है, ये मैंने पहले भी आपको कहा, चेतन ये माया है। इस माया से छुड़ाएगी कौन? विवेक। भगवान की शक्ति छुड़ाएगी। जैसे आपकी दुकान पर किसी का बेटा आया, भाई साहब ये पत्र ले लो। अच्छा, ये मेरे परम प्रिय मित्र का है, तो उन्होंने लिखा है कि आपके साथ जाकर के फला काम कराना है। जी हाँ, स्कूटर में लाया हूं, तो मेरे साथ चलिए और वो काम कराइए। बिल्कुल ठीक है। मुनीम को आपने कहा मेरी ओर से जाके फला को कहे इनके साथ चला जा, और ये काम करवाया। भाई साहब आप जाते तो अच्छी बात, मैं ही जा रहा हूं इसके रूप में, मतलब तो आपका काम से है, काम हो जाएगा। मुनीम जी आती है तो क्या भगवान पहले तो आते नहीं जी, प्रकट नहीं होते, अपनी मुनीम भेजती है जिसे हम विवेक कहते हैं। जैसे मेरे गुरु ने मेरे पर कृपा की है, मैं वैसे ही समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। विवेक भगवान का मुनीम है, बजाते खुद भगवान नहीं, बल्कि उनकी शक्ति है।
वो इंसान में आ जाती है और काम करती है, और उससे इंसान को प्रॉपर इम्प्रॉपर का पता लग जाता है। इससे क्या होता है, हमारा मन नित्य की ओर लगता है, अनित्य से छूट आता है, जड़ से हट जाता है। रहते हम जड़ में रहे, मन करके नहीं। यही भगवान चाहते हैं। फिर हम शरीर कहीं भाग जाएगा हमारा, लेकिन मन करके नहीं। मन करके कितना हम सहते धैते और अपने शरीर को क्या करते रहती हैं। भगवान की वाणी का अनादर है, क्योंकि उसका क्या चिंतन करना जो डिपेंड करे। आप उसको सियाना कहेंगे क्या? जो मालिक का चिंतन न करे, नौकर का चिंतन करे। मालिक का चिंतन, तुम अपनी एक सहेली के पास गई, सखी के पास गई, हाँ, तो तुम उसकी नुकरानी की बातें करती रहती है, कितनी जल्दी है तुम। तो उसकी बात कर, जो तेरी क्लास फेलो भी गए और तेरी पक्की सखी भी गए। हाँ, नुकरानी तो उस तेरी सहेली की है। अगर फिर भी हम नौकरानी के चिंतन करें, हमें कोई सियाना नहीं कहेगा। आपका नौकर का चिंतन हो तो सियाना नहीं कहेगा। तो जितने भी शरीर गए, ये तो भगवान के दास हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। और हमें समझ भी आ गई, किसी को ना समझ आई हो तो वो और बात है। समझ भी आ गई कि किसी कोई मैंने नहीं रखता, निकली आत्मा और ये खत्म। सभी मुंह फेर लेते, दम निकल जाने की बात। जरा सा हमारा दम किसी अंग से निकला, खता। तो उसी दम के कारण से मुसलमानों के, मुझे अब तक भी याद आता है, स्कूलों के अंदर ये दुआ हुआ करती थी, उन दिनों बच्ची प्रार्थना होती थी, बशर भी दम हुआ जाता है दम के आने जाने में। कि अलमिया, ये तूने क्या श्वास चलाए गए कि दम लेते 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 क्या इंसान हो जाता है बेदम। और दम आते आते, दम आ रहे आदमी 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 है अगर दम है तो, और दम चला गया तो आदमी कहां रहा, मुर्दा हो गया। तो फिर उसी के कारण से सब कुछ। अगर ऐसा हो गया, आपने मेरे भगवान को बहुत खुश कर लिया। जरा भर भी बात बढ़ा के नहीं मैं कह रहा हूं। अगर प्रभु का चिंतन जारी हो गया, अर्थात जो असलियत है, जो शरीर की जान प्राण है, हाँ, मेरे प्रभु को बड़ा खुश कर दिया। मन ने सोचना तो है ही, पर अगर वो सच्चाई का चिंतन कर रहा है, अर्थात परमात्मा का चिंतन हो रहा है, इसके बाद तो भगवान ने वचन दिया। किसी भगवान के मुनीम ने या संत ने या महात्मा ने या देवी देवता ने या उनकी राधा ने आके नहीं दिया वचन। राधा केवल भगवान करे वहीं तक रहे, वृंदावन तक और अपने गांव तक, वो वचन देने नहीं आई, बल्कि भगवान ने अपनी श्रीमुख से वचन दिया। ये मैं कभी नहीं भूल सकता, और आपको भी प्यार के आधार पर याद करवाता रहूंगा। जिसको असलियत से भी मनुआ जड़ का चिंतन करना ही नहीं, जो जड़ को चला रहा है, हम तो उस अपने इष्ट देव परमात्मा का चिंतन करेंगे। मान गया? मान गया। चल फिर चिंतन, जब तेने चिंतन ही करना है तो चल भगवान का चिंतन, चल करो भगवान का चिंतन। अगर आप भगवान का चिंतन कर रहे, तो मैं अभी कह रहा था, भगवान का वचन है ये, मिलना मेरा उसको। अब तो मेरे जितने दिन शरीर के और हैं, मेरे रहते रहते ये साबित कर दिखाओ कि मिलना मेरा उसको। क्योंकि मैं अपने लिए यहां नहीं आता, अपने लिए तो मैं जंगलों में था, जो कुछ किया मैंने अपने लिए कर लिया। अब तो मैं आपके लिए भेजा गया हूं, आपका टीचर ट्यूटर बना के भेजा गया। तो आपने करना है ना, समझाना मैंने, प्रेरणा मैंने देनी, उत्साह मैंने देना, करना आपने, वचन भगवान दे देंगे। किसके लिए? सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान कर। इधर मूल में आ जाओ, तस्से अहम सुलभा पार्थ, तस्से मैंने उसके लिए, अहम मैंने भगवान कहते मैं, सुलभा मैंने सु मैंने जल्दी जल्दी, लब ने लब जाना, मैं उसके लिए जल्दी जल्दी लब जाता हूं। नित्य युक्त से योगी ना, जिसका मन सदा मेरे में लगा रहता। साधारण शब्द भगवान कहते मेरा मिलना बड़ा आसान हो गया। कि इतनी सी बात, तो ये इतनी सी बात कौन करेगा? जो जड़ से मन हटा गया। जिस या कोई सवाल नर नारी का, कोई सवाल गृहस्थी विरक्ति वनवासी नगरवासी का, सवाल है समझने का। ये बात समझ आनी चाहिए, केवल समझ आ जाए। मास्टर जी ने स्कूल में सवाल निकाला, ग्रामीण स्टूडेंट्स ये नहीं कहेंगे कि गांव में जब जाते हैं सवाल नहीं निकलता।
घर फिटे मुंह तेरा। वो फार्मूला एक है, चाहे नागरिक स्टूडेंट हो और चाहे ग्रामीण हो, कहीं भी बैठ के सवाल करो तो निकलेंगे। वो कहे नहीं जी नहीं, हम तो गांव में रहते, हमारे सवाल नहीं निकलता, मार खाएंगे वो। इसी तरह हम कहीं भी रहो, हाँ, भगवान का ये फरमान हमारे लिए फार्मूला की तरह है कि जितनी भी नजर आ रही है चीजें, ये भगवान पे डिपेंड करती है। वाह मेरे कृष्ण वाह, जितनी भी चीजें ना, हम अपने अपनी बॉडी को ले, हाँ, हमारे शरीर चला रहा है मन, मन में अगर विचार ना आए तो शरीर से काम करके दिखलाओ, नहीं होता। मन में कोई स्फुरना ना आए, करो जैसे शरीर से कोई काम, सोच भी आया होगा, अगर मन का ध्यान नहीं, हाँ, पता ही नहीं लगेगा। माफ करना, अगर सोच निकल भी गया है, मन किसी और में है तो पता ही लगा मेरे शौच निकल गया, मेरे पेशाब निकल गया। ये सब चीजें मन करके महसूस होती है। तो मन में स्फुरना आएगा तब कोई कार्य होगा। अच्छा, तो मन में एक स्फुरना किससे? परमात्मा की शक्ति से। और बुद्धि में निर्णय किससे होता है? परमात्मा की शक्ति से। वरना इन नाड़ियों को क्या पता है कि हमने क्या अंडरस्टैंड, वो सारी नकालती है संसार के अंदर जितने भी जीव है। एज दे सी, एज दे स्पीक, एज दे लुक, उसका रिएक्शन पड़ता है अपने अंतःकरण पर। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो नर नारी सारे उसको थोड़ी सी जीव आपकी तरह होते हैं जो विवेकिनी बुद्धि से काम लेते हैं, जिसको हम कहेंगे स्वतंत्रता पूर्वक सोचने लग जाती हैं। बाकी बहुत थोड़े जीव हैं जो संतप सोचे नहीं, कोई नहीं संतप, जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, देख देख देखा देखे देखा देखे देखे, ये तो अकल वाली बातें नहीं, तो बेकली बातें हैं। आप जैसों को भगवान ने विशेष बुद्धि दे दी होती है। अब आप देखिए, विशेष बुद्धि मिल गई सचमुच। और जब कभी मन ना माने तो मनवा, जब आत्मा छोड़ जाएगी तब बता, चाहे तो कितनी प्यारी अपने पति की है, अपने पुत्र की है, कोई रख लेगा घर में? नहीं। चाहे तेरे पर जान कुर्बान करते गए, पर ऐ मेरे मनुआ, कोई रखेगा काया को? नहीं। फिर क्यों भूल करता है? फिर इसी शरीर का चिंतन क्यों करता रहता है, जिसके कारण से तुझे रखा हुआ है? गलती कैसी है? मैं पिता हूं, मेरी कदर है। मैं पत्नी हूं, मेरी कदर है। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं कमाती हूं, मेरी कदर है। नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे सज्जनों, भगवान की शक्ति है तब आपकी कदर है। अपनी विचारधारा बदल लो ना, चेंज योर आइडियोलॉजी। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग को बदलिएगा। चेंज योर लाइन ऑफ थिंकिंग। हम समझते हैं मेरे कारण से मेरे घर में कदर है, जबकि भगवान कहते मूर्ख, मेरे कारण से तेरे घर में कदर। भगवान की शक्ति है तो कोई रिश्ता बना हुआ है हमारा, छोड़ दो भगवान की शक्ति को। मनवा बताओ, कोई नहीं रखेगा। क्यों भूलता है भगवान को? अब आपका भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा। ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। ना मन माने और फिर भी शरीर का चिंतन करे तो बार बार बताइए, भगवान की शक्ति निकल जाने के बाद क्या तेरी कदर होगी? नहीं। तेरी आंखों से सामने कई देखी लाशें निकलती हुई, उसने कदर कब की? जब थी, जब असर चला गया, किसने कदर की? उठाया और फूंक दिया। लो अब चिंतन जारी हो जाएगा। यह है मेरे भगवान का फरमान, यह है दैनिक जीवन में गीता। गीता इन डेली लाइफ होनी ही चाहिए, अदरवाइज क्या फायदा गीता पन्नों में रह जाए, वर्कों में रह जाए, मेरे जैसे के मुंह में रह जाए, जिसे चार दीवारी के अंदर बैठे रहना। गीता मस्ट बी इन योर एवरीडे लाइफ। ये जाना, वहां जाना, ये करना, वो करना, लेकिन गीता आपके साथ है। भगवान का चिंतन जारी करो। इस काया का चिंतन क्या करो? और काया की कोई बात हमारे वश की बात है। हम कहें इनको बुखार न चढ़े, हमारे वश की बात नहीं। हम चाहे ये दिन ब दिन घटे नहीं, हमारे वश की बात नहीं। हम कहें ये मरे नहीं, हमारे वश की बात नहीं। कोई भी बात आपके वश की बात नहीं। हम कहें ये प्रोलॉन्ग हो जाए इसकी आयु, हमारे वश की बात नहीं। तो फिर मन को समझा लो कि बस ये प्रारब्ध के अधीन है। हाँ, काया हमारी प्रारब्ध के अधीन है, हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कामनाओं अरमानों के अधीन है। उसी के अनुसार ही प्रभु ने हमें वातावरण दिया है। सज्जनों और मेरी कल्याणकामी देवियों, बिल्कुल उसके अधीन है। बाबा, क्या हमारे कृष्ण गीता में कहती हैं कि प्रारब्ध के अधीन है? ओह, बड़े शर्मिंदा करके कहते हैं, कोई इल्म से लाख मगर अपनी फितरत से मजबूर है। बशर अपनी फितर बदलता नहीं,
यहां जबर से काम चलता। कितना जोरदार बोल है मेरे भगवान का। बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर। कितना जोरदार कृष्ण कह रहे। इतने समय लेने के बाद ओ देवी अपने से पूछ, तभी तो सत्संग का लाभ, गीता के सत्संग का लाभ है ना। अपने से पूछ मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, क्या अब भगवान का चिंतन जारी हो गया? जो मेरी जड़ और सड़ जाने वाली, यूं बोला करो, जो मेरी जड़ और सड़ जाने वाली काया को चला रहा है, जिसकी चले जाने के बाद, काया को छोड़ जाने के बाद शरीर लक से कक का हो जाएगा, शिव से शव हो जाएगा। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, शिव से शव। शिव मैंने भगवान और शव मैंने मुर्दा, लाश। सिर्फ छोटी सी ई की मात्रा को हटा दीजिए, शिव में से ई की मात्रा गई शव। कब? जबकि मेरी प्रभु ने शक्ति छोड़ दी तो हम क्या हो गए? शंकर से कंकर है, शंकर से कंकर। बिल्कुल शरीर जस्ट लाइक पेबल्स, जस्ट लाइक कंकर। ये समझाइए, मात्रा बढ़ाइए भगवान की, बार बार मात्रा बढ़ा लो इस तरह कह के। तो एक मन का स्वभाव जी, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है मन उसका चिंतन करता है। सारी जिंदगी पर अगर हम नजर दौड़ाए तो हम किस किस का चिंतन किया, जिसकी हमारे मन ने इंपॉर्टेंस या मात्रा बढ़ाई। चाहे एक छोटी सी साड़ी थी, आपका दिल किया लेने का। चाहे एक खूबसूरत रेशमी रुमाल था तो आपका दिल किया, फूलदार रुमाल था तो आपका दिल किया। चाहे कोई भी चीज थी जिसकी मात्रा बढ़ाई, मन उसकी तरफ भागेगा। अपने पर तरस करना मेरे नेक जीवों और नेक देवियों, अब भगवान की मात्रा बढ़ाओ। ये कहो कि मेरी बुद्धि को मेरे भगवान चला रहे हैं। समझाओ अपने मन को कि ये मन में संकल्प विकल्प भगवान की शक्ति से होते हैं। तन का एक एक कार्य चाहे छोटा बड़ा हो, भगवान की शक्ति से होता है। अब आपका चिंतन भगवान का होगा। और साथ ये भी कहना क्या कि जिस शक्ति के निकल जाने पर शरीर की कदर होगी नहीं, कोई कदर करेगा ही नहीं। अब ये जो गलती थी छाड़ निकाल दे कि मेरे कारण से कदर हो रही है घर के अंदर, भगवान की शक्ति के कारण से। मैं पिता हूं, क्योंकि मैं सबका बड़ा हूं, मैं सबकी फरमाइशें पूरी करता हूं, इसलिए मेरी कदर करते हैं। गलत। आपकी सबकी फरमाइशें पूरी करने में की विशेष बौद्धिक शक्ति है। उस बौद्धिक शक्ति के पीछे भगवान मुस्कुरा रहे। बैकग्राउंड में देखिए, हु इज इन द बैकग्राउंड। जब आप यू बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे तो भगवान क्यों है। इतनी दया तो करो, मेरे पे दया कर दो, क्योंकि मैं आपका टीचर बन के आया हूं, ट्यूटर बन के आया हूं। मेरे भगवान मेरे पर कितने प्रसन्न होंगे जब मैं शरीर छोड़ूंगा, अगर आप अनेक भगवान के चिंतन में लग गए। क्योंकि ये सच्चाई है, दिस इज द ओनली ट्रुथ। और हम जिंदगी तबाह कर बैठते हैं इन जड़ का चिंतन करने के लिए। मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, ये तो आपकी बड़ी जिंदगी तबाह होती है। पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए बड़ी जिंदगी तबाह हो जाती। इन जड़ चीजों के लिए आप कितना समय बर्बाद कर लेती हैं। तो रोज सत्संग में आती हैं आप। हाँ, भगवान ने एक बार फिर मुझे आपके लिए भेजा। तो क्या भगवान का चिंतन अर्थात चेतन का चिंतन था, सच्चाई का चिंतन अर्थात इस संसार में जो सार वस्तु है उसका चिंतन चल रहा है क्या? चलते फिरते उठते बैठते, दफ्तर में गए, दुकान पे गए तो पढ़ाती है, या दफ्तर में कोई क्लरिकल जॉब पे गए, से एनीवेयर यू में, वेयर योर माइंड इज। वाह वाह, कहां है आपका मन मेरी देवी? तन तो प्रारब्धवश कहीं का कहीं जा सकता है, पर बात तो है मन में चिंतन किसका हो रहा है। अगर भगवान का हो रहा है, मेरी बड़ी अच्छी किस्मत कि मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट मिल गए, और आपकी बहुत अच्छी किस्मत कि आपको बहुत अच्छे भगवान का फरमान मिल गया, बहुत चोटी का फरमान। अगर भगवान का चिंतन जारी है, अगर नहीं तो ठोस लाभ कोई नहीं। अगर अब भी मन ऊट पटांग सोचता रहता है तो ये समय तो सफल हो जाता है जो घंटा एक आप यहां गुजार जाती हैं, बाकी जीवन नहीं सफल होगा। जीवन तो मेरे कृष्ण ने तब भी कहा है कि सफल होगा जिसके चिंतन में सच्चाई चल पड़ेगी। सच्चाई यही है। स्वामी जी के एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, ना दूंगा तो फिर गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। इस विषय में स्वामी जी हमें एक दृष्टांत देकर समझा देते थे। सुनिए मेरी देवियों, बड़ा रोचक दृष्टांत है। क्या
एक महात्मा जी नगर के बाहर झोपड़ी में भगवान का भजन किया करते, और जब भी छाया ढलती तब भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाया करते थे। जो उन्हें मिल जाता भगवान का प्रसाद समय करके अपनी कुटिया पे आकर खा लेते थे। एक दिन की बात तो सुनो। हाँ, उनके नियम था कि मैंने 4 घरों में जाना है। 4 घरों में गए, सबने रोटियां दी, सब्जी किसी ने नहीं दी। उसने ये समझा पहले घरों ने सब्जी दे दी होगी। उनका नियम था ये थे, उन्होंने अपने बहनों ने सुलह के 4 घरों में से एक ने एक सब्जी रोज देगा। उन्हें कहा उसने दी होगी, उसने कहा उसने दी होगी, उसने कहा उसने दी किसी ने। तो महात्मा जी को ना दाल मिली ना सब्जी मिली। तो इसी तरह वो रोटी लेके आ गए। अब जो कौली थी जिसमें दाल डालते थे वो खाली पड़ी है। अब भूख भी जोर की लगी है। भगवान को प्रणाम किया, भगवान का प्रसाद समझा, और सजनों और देवियों एक एक गिलास तोड़ा और तोड़ के उस खाली कौली में लगा लगा के खाने लगे। ऊपर घूंट पानी का पीने लगे। चलो 4 फुलके थे तो 3.5 खा गए। इतने में उनका एक मित्र था, है हाँ, वो भी महात्मा थे या साधक थे। वो भी पीछे खड़े थे, उनको पता ही कोई नहीं। उन्होंने एड़िया उठा के देखे थे, कौली भी तो कुछ है नहीं। तो ये मेरे भोले वाले मित्र क्या कर रही हैं? एक एक गिलास तोड़ते हैं, कौली के अंदर लगाते हैं, मुंह में डालते हैं करके, फिर ऊपर पानी का घूंट पी लेती है। बड़ा मुंह में रुमाल डाला, कपड़ा डाला, उतरिए वस्त्र भी डाला, लेकिन हंसी निकल गई। कच्ची हंसी वाले ये क्या, आप कब आए? बस ये ना पूछो मैं कब आया। अच्छा मैं ये थोड़ी सी खा लूं, खा खू करके कुला कुला करके बैठ गए। ये मुझे समझ नहीं आई, क्या कर रहे थे? भोजन कर रहा था। तो ये क्या कर रहे थे? कौली में तो कुछ था नहीं। अच्छा तुमने ये भी ताड़ लिया? हाँ, एक एक गिलास तोड़ती थी, उसमें लगाती थी और लगा के मुंह में डाल के सुसी करना और पानी घुट पी लेना। हाँ यार बेटा, मेरी पीठ ठोक, तू मेरे साथ ठठोली करने आ गया। हाँ, आज मुझे भिक्षा में सब्जी कोई नहीं मिली। चलो ठीक, ना दाल और ना कोई सब्जी। अच्छा चलो मान गया, ठीक। फिर भूख तो लगी हुई थी, तो मैंने कितनी अच्छी युक्ति निकाली, उल्टा तू मेरी तारीफ कर यार, तो मुझे मेरी पीठ ठोक। क्या? मैंने समझा, मन को समझा दिया कि मुझे दाल मिली है, दाल में मिर्ची गए तो मैं एक एक डालता, और वो मिर्च में सुसु होती तो मैं पानी पी करके देख ले मैं कितना सियाना, देख के कमलिया मैं कितना सियाना। हाँ, इसी बात में मैं तुझे सियाना कह दूं। देख चलिया तू कितना झल्ला, तैनू लगे मुंह ते खल्ला। हाँ, मारने आया है क्या? और क्या? तो कमला है, कमला कैसी? मान के तुझे सब्जी नहीं मिली। सुना दृष्टांत बड़े, मेरा बड़ा कल्याण किया इस दृष्टांत में। ये मेरे गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण जी का दृष्टांत है, बड़े कम। यहां इंसान में इनकलाब आ जाता है। अच्छा मान गया, आपको दूसरे नए दोस्त ने कहा, नए आगंतुक ने कहा, नवागंतुक ने कहा, मान गए आपको कुछ सब्जी नहीं मिली थी। हाँ, और आपने इसी तरह कल्पना पे रोटी खानी थी। हाँ, अकल तेरी कहां गई? अगर कल्पना करके रोटी खानी थी, खीर की कल्पना क्यों नहीं की? ध्यान देना हो मेरी देवी, किसी रबड़ी की कल्पना क्यों नहीं की? मिठी चीज की कल्पना क्यों नहीं की? कि तुझे पतला पतला सीरा मिला है जो जुकाम के वक्त आप बनाते हैं, ये क्यों नहीं किया? कम से कम मजा लेके तो खाता, एक एक रात लेके, और मजा लेके बड़ा स्वादी भगवान ने आज बड़ा स्वादी दे दिया, बहुत ही अच्छा कर दिया, मेरे पर बड़ी कृपा कर। रोटी भी मजे से खाई जाती, मजा भी आता। अगर मेरे जैसा होता तो अपनी खुशी बढ़ा लेता। वाकई में महामूर्ख हूं। जब मुझे कल्पना पे रोटी खानी थी तो मैं मीठी चीज की कल्पना कर लेता। स्वामी कहते हैं, ओ कल्याण करने वाले भोले वाले जी, जब तुझे विचारों पर ही जिंदगी काटती है तो उच्च विचार भगवान की कोना कट के तक चले जा। ये गंदे गंदे राग भरे विचार, द्वेष भरे विचार, दुनिया में 2 प्रकार के विचार है मेरे देवियों, राग भरे या सारी जिंदगी कटती है द्वेष भरे, जो कि क्या है, शीशी कराने वाले हैं। कौन उसको सियाना कहेगा जो विचारों पे जिंदा रहे और राग भरे और द्वेष भरे विचारों पे जिंदगी काट डाले? कितना सियाना है वो जो अपने मिठे भगवान का चिंतन करके जिंदगी काट लेता है, अपना दिन गुजार लेता है मीठा चिंतन करके।
आपने प्रभु का चिंतन करके, प्रभु के गुण गा के, प्रभु के किसी गीता के श्लोक का अर्थ लगा के, वो बड़ी कृपा मेरे भगवान जी, भगवान की मेरे पर फुल कृपा, मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, जिन्होंने मुझे गीता दी, बुद्धि दी, समझाने वाला दिया और मेरे में श्रद्धा दी। ये खुशी से यूं दिन कट जाते। हाँ, अगर आप इस तरह विचार कर ले, भगवान का चिंतन मन से समझा ले, मनवा जब ख्यालों पर ही जीना है तो भगवान के मीठे विचार क्यों ना कर ले। बिल्कुल, क्यों ये राग भरे द्वेष में लड़का बीमार रहता है, मेरी पति मेरी कदर नहीं करता, मेरी पत्नी बड़ी चंद्री है, बड़ी ही कर्कशा है, क्या ये विचार करके क्या करना। फलाना इतना रुपया ले गया था, बड़ा ही कोड़ी है, मांगता हूं तो उल्टा नाराज होता है, आने दिखाता है। पड़ोसी मेरा कितना गंदा है, मेरे से तो काम करवा लेता है, जब मुझे पड़ता है तो अंगूठे दिखाता है। सारा दिन यूं कट जाएगा, क्या मतलब, क्या लिया। अगर हुई भगवान के गुण गाते हुए, अपना कर्तव्य पूरा करते हुए कर लेते, उधर भगवान भी आपकी सहायता करते, तो मिलना मेरा उसको। कितना बढ़िया तरीके महापुरुष बता गए। अगर आप हमेशा के लिए अपने मन में रख ले, अगर ख्यालों पे जीना गए तो भगवान के ख्याल क्यों ना किया कर। ओ मेरी देवी, अगर ख्यालों पे जीना है तो हमने ख्यालों पे जीना है, तो मन में बढ़िया विचार क्यों ना करें, भगवान के विचार क्यों ना करें, मीठे विचार क्यों करें। उस मूर्ख सन्यासी की तरह या साधक की तरह क्यों दाल का चिंतन करें, और दाल भी मिर्चों वाली दाल। हाँ, तो क्यों ना बढ़िया विचार कर ले। और फिर आप जानती हैं भारतीय मनोविज्ञान या इंडियन साइकोलॉजी क्या कहती है, जैसा सोचोगे, आगे आप बोलो जरा ऊंचा, जरा मैं बोलता हूं, जैसा सोचोगे जैसा सोचोगे, हाय आपको भगवान की कसम कभी ना भूलना। ये सिद्धांत है मनोविज्ञान का, ये इंडियन साइकोलॉजी का चोटी का सिद्धांत है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोच रहे गए वैसा बन रहे गए। अगर भगवान का चिंतन करते जा रहे गए तो भगवान के नूर के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान के दिव्य प्रकाश के नजदीक जा रहे हैं। अगर इधर उधर का चिंतन कर रहे हैं तो आप बारमुखी होकर संसार के नजदीक जा रहे हैं और भगवान की नजरों में फटकारे जाएंगे, क्योंकि फिर सत्संग का कोई लाभ नहीं। कोई ठोस लाभ तो वो ले रही है जो जड़ का चिंतन छोड़ चुकी है, दुखदाई का चिंतन छोड़ चुकी है, जिसको काल ने पकड़ के शमशान में लिटा के राख कर देना है, उनका चिंतन छोड़ गया और अपने एक भगवान का चिंतन, इष्ट देव जी का चिंतन जारी गए। उसके लिए बुद्धि बड़ी अच्छी दे दी है भगवान ने, उसकी मेरे भगवान बड़ी सराहना करते हैं, यहां तक सराहना करती है। क्या कोई आपका पति सराहना करेगा? कोई पति ऐसा आपको कह सकता है? कोई पत्नी आपको कह सकती है? कोई पुत्र कह सकता है? क्या कभी मैं उसे, अगर कोई कह सकता है तो मैं झोली फैलाते हुए मुझे बतलाओ। भगवान के सिवा कोई कह सकता है? कितना प्यार दिया भगवान ने कि जो सदा मेरे चिंतन में लग गया है, कभी वो मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, नहीं नहीं, कभी मैं उसे। ये कौन बोल रहा है? भगवान वाच है। ये हमारे इष्टदेव जी कह रही हैं कि मैं उसको, उस नेक जीव को नहीं छोड़ सकता जिसके चिंतन में मैं आ गया हूं, जिसके ख्यालों की दुनिया में भगवान आ गए। क्यों जड़ का चिंतन करें? अगर हमें गीता मिली है और गीता की कदर कर रही है, सत्संग की कदर कर रही है, तो क्यों इन मिटने वाली चीजों का चिंतन करें? क्यों जाने वाली चीजों का चिंतन करें? और मीरा के एक वचन कह करके मैं खामोशी ले लूं, आरती उतराऊं। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे ते मर जाए। मीरा वरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए। मैं उन प्राणी पदार्थों का क्या चिंतन करूं जो जन्मने और मरने वाले हैं। अब तो मैं उस गिरधर गोपाल का चिंतन करूंगी जिससे मेरा चूड़िया भी अमर हो जाएगा। और उस सच्चाई का चिंतन करें जो दुनिया चला रहा है, इस शरीर को चला रहे हैं, वो सच्चाई भगवान है। उन्हें हमें कृष्ण कहने में बड़ा मजा आता है, बड़ा रस आता है। उस प्रभु का चिंतन क्यों न जारी इसी वक्त हो जाए, इसी समय हो जाए। और जिंदगी शरीर छोड़ने से पहले भगवान को मजबूर कर दो कि आपने वचन दिया है, पूरा करो। पहले अपने आप को पूरा करो ना, फिर भगवान भी पूरा करेंगे। हाय मेरे रहते हुए कर लो, इस शरीर को अपने हाथों से आग लगाने से पहले कर लो। मिलना मेरा उसको, पर भगवान ये कब पूरा करेंगे? मैं हूं या आप?
कब? सदा मेरा पैगाम। जिस तरह मर्जी समझा लो अपने आप, लेकिन चिंतन में भगवान आ जाए, चिंतन में और कोई ना आए, बस मेरे भगवान आपके नजदीक आ गए। आज जाके सोचो, विचार करो, अब तो अपनी कमी पूरी करो। मैं आपके साथ हूं, अपनी कमी पूरी कर लो कि मेरे चिंतन में मेरे प्रभु आए। जगह जगह भगवान ने ये वचन दे के हम लोग को इतना प्यार दिया है, मैं उन्हें भवसागर से पार कर दूंगा। किनको? दिल अपना जो मुझ में, मुझी से। निजात का मतलब मुक्ति अपनी बात। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।